आपको तीन निश्चित मापों आर, एस और टी के रेखाखंड दिए गए हैं। ए, क्या इन रेखाखंडों से त्रिभुज की रचना संभव है? यदि हाँ, तो त्रिभुज बनाएं। दिए गए तीन निश्चित मापों आर, एस और टी के रेखाखंड से त्रिभुज बनना संभव होगा यदि दो छोटे रेखाखंडों का योगफल सबसे बड़ी रेखाखंड की लंबाई से अधिक होगा। रचना के चरण। पहला, सबसे बड़े रेखाखंड खींचा। माना ये तीन रेखाखंड इस प्रकार हैं। तीन रेखाखंड पहले बना लिया। आर लंबाई का एक रेखाखंड बना लिया, ये आर लंबाई का है। उसके बाद एस लंबाई का बनाया, उसके बाद टी लंबाई का बना दिया। आर, एस और टी, सबसे बड़े माप का रेखाखंड टी के बराबर एक रेखाखंड ए बी खींचा। एक रेखाखंड ए बी खींचेंगे इस टी की लंबाई के बराबर। इसके लिए एक से किरण खींचेंगे, एक से किरण खींच दिए। अब प्रकाल लेकर के टी के बराबर त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे। प्रकाल लेकर के टी के माप के बराबर त्रिज्या लेकर ए को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। तो ये बिंदु बी, इसका नाम बी रख दिया। तो ये टी है, तो इसका लंबा भी टी हो जाएगा। अब आर के बराबर त्रिज्या लेकर के ए को केंद्र मानकर चाप खींचेंगे और उसके बाद एस के बराबर त्रिज्या लेकर और बी को केंद्र मान करके खींचेंगे चाप। दोनों चापों कटन बिंदु का नाम सी रख देंगे। आर के बराबर त्रिज्या लिया और ए से एक चाप खींचेंगे। अब एस के बराबर त्रिज्या लेंगे, एस के बराबर त्रिज्या लिया और बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे। चाप खींचा, दोनों चापों कटन बिंदु का नाम सी रख दिया। सी ए को मिलाया और सी बी को मिलाया। सी एक मिलाया और सी बी को मिलाया। इस प्रकार एक त्रिभुज बन गया जिसके भुजाओं का नाप ए बी बराबर टी, ए सी बराबर आर और बी सी बराबर एस। दूसरा चरण, ए को केंद्र मानकर और आर के बराबर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचा। तीसरा चरण, बी को केंद्र मानकर और एस के बराबर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा जो पहले चाप को सी बिंदु पर काटता है। चौथा चरण, सी ए और सी बी को मिलाया। त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट मापों का त्रिभुज है। इस प्रश्न का बी भाग है, क्या एस
टी व आर प्लस टी से त्रिभुज बन पाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा त्रिभुज बन पाएगा यदि एस प्लस टी बड़ा होगा आर प्लस टी से।